Hello and welcome to DM Group Tuition, a place for all the rankers. आज हम लेंगे मोस्ट IMP MCQs फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ 10th स्टैंडर्ड और सारे के सारे रहेंगे SS के। इसमें सारे के सारे मैं टेक्स्ट बुक के भी लेने वाला हूँ। 2 पार्ट में ये वीडियो बनने वाला है, तो दोनों के दोनों पार्ट बड़ी अच्छी तरह से देखिएगा, तो आपको कहीं पर भी ऑब्जेक्टिव्स या MCQ में कहीं पर भी दिक्कत आएगी नहीं। चलिए शुरुआत करते हैं, बड़ी तेजी के साथ शुरुआत करते हैं। सबसे पहले द वर्ड टर्म यानी कि लोकमाता इज यूज्ड फॉर द रिवर्स। नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज डज नॉट बिलोंग टू द्रविडियन ग्रुप। अब यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेज दी हुई है, तो द्रविडियन ग्रुप को केवल हिंदी बिलोंग नहीं करता है, आप लोग जानते ही हो। नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। फाइंड आउट द करेक्ट पैर। अब देखो, नॉर्दर्न डांस फेस्टिवल मोडेरा, ओके, शारदा पीठ सोमनाथ, पोलो फेस्टिवल वडनगर, सीधी सैयद ग्रिल भावनगर। बिल्कुल ऑप्शन ए इज द राइट वन, नॉर्दर्न डांस फेस्टिवल मोढेरा। थोड़ा तेजी में जाएंगे ताकि वीडियो थोड़ा लेंदी ना बने और आप जब भी चाहे आप उसको उतनी बार देख पाएं। चलिए नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। ऑन विच डे वर्ल्ड योगा डे इज सेलिब्रेटेड। एब्सोल्युटली दैट इज 21 ऑफ जून। नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। विच वेदा इज एसोसिएटेड विद म्यूजिक। बढ़िया वाला है, दैट इज सामवेद। चलिए नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। द डांसेस ऑफ धमाल डांस सीधी आर द नेटिव्स ऑफ विच कंट्री। अब सीधी डांस जो कोई भी है दैट बिलोंग्स टू अफ्रीका। आराम से पिक देख के भी आपको मालूम पड़ सकता है, लेकिन याद रखने की जरूरत आपको है और बिल्कुल है। चलिए नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। चाडो डांस is which dance form? Absolutely that is tribal dance. Chado is a tribal dance form, ये आपको भूलना नहीं है। नंबर 8 की ओर आगे बढ़ते हैं। Which of the following was written by महाकवि कालिदास। बहुत सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, लेकिन अगेन here my answer is option A, that is मेघदूतम। मेघदूतम was written by महाकवि कालिदास। चलिए नंबर 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। Which dance style are the names of वैजयंती माला and हेमा मालिनी associated? यानी वैजयंती माला and absolutely हेमा मालिनी जो बॉलीवुड की बढ़िया वाली एक्ट्रेसेस मानी जाती थी, वो कौन से डांस फॉर्म को परफॉर्म करती है? तो दे बोथ परफॉर्म भरतनाट्यम। चलिए नंबर 10 की ओर आगे बढ़ते हैं। विच इज द लिटरली कंपोजिशन ऑफ महर्षि पनीनी। सुपर, दैट इज अष्ट अध्यायी। बिल्कुल भूलना नहीं है, IMP वाला MCQ था अपना ये। चलिए नंबर 11 की ओर आगे बढ़ते हैं। विच इज द ओल्डेस्ट द्रविडियन लैंग्वेज। दैट इज तमिल। अगर द्रविडियन लैंग्वेज की बात करें और वो भी ओल्डेस्ट, दैट इज नन अदर देन तमिल। नंबर 12 की ओर आगे बढ़ते हैं। Which is the most ancient book of Indian literature? That is Rigveda, that you should never ever forget. तो Indian ancient book अगर बोली जाए Indian literature की, तो that is none other than Rigveda. चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, यानी नंबर 13 की ओर। विच कंपोजिशन ऑफ चंद्रबरदाई इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट वर्क इन हिंदी। दैट इज पृथ्वीराज रसो। अब देखो यहाँ पे मैंने जितनी भी चीजें बोली हुई है, अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो लिख भी लीजिए, लेकिन ये बड़ा जरूरी है आपके लिए कि ये सारे के सारे MCQ आपको याद रहने चाहिए। चलो नंबर 14 मोस्ट IMP आई वुड रादर से। Which sculpture has international significance from the point of art? That is नटराज। You can easily view that. यहाँ पिक से आपको मालूम पड़ जाएगा कि आंसर विल बी नटराज। नंबर 15 की ओर आगे बढ़ते हैं। महर्षि चरक, चरक संहिता। अब देखो, महर्षि चरक ने अगर चरक संहिता लिखी है, तो महर्षि सुश्रुत ने क्या लिखा है? दैट इज सुश्रुत संहिता। सो इजी इज दैट, ओके। लेकिन टेक्स्ट बुक का ये MCQ था, तो हमने लेना जरूरी समझा। चलिए नंबर 16 की ओर आगे बढ़ते हैं। Who propounded ब्रह्म सिद्धांता that stated the laws of gravitation? Absolutely that is ब्रह्मगुप्त। ओके, ब्रह्म सिद्धांता है, तो देखिए पहले के जमाने में कुछ ऐसा ही था, आज के जमाने में भी है कि कभी भी कोई भी लॉ लगता है तो आगे जो लॉ लाया हो उसी का नाम लगता है। जैसे न्यूटन्स लॉ हर किसी को पता है ऑब्वियसली, तो उस टाइम पे भी कुछ ऐसा ही था कि ग्रेविटेशन किसके नाम पे था भैया? ब्रह्मगुप्ता के नाम से चलता था। चलिए नंबर 17, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको ABCD में दिए गए हैं, और इसमें आपको केवल इतना ही चेक करना है कि कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। बड़ी आसानी से पहला ही पढ़ के मालूम पड़ गया कि ऑप्शन A इज अ रॉन्ग वन। केमिस्ट्री इज नॉट एन एक्सपेरिमेंटल साइंस। हर कोई जानता है कि केमिस्ट्री इज एन एक्सपेरिमेंटल साइंस। नंबर
18 की ओर आगे बढ़ते हैं. Which science provides guidance regarding the sites of building, temples, palaces and ashwashala? अब जब भी बात चलती है building, temples, places and ashwashala, obviously you should remember one thing, that is वास्तु शास्त्र. वास्तु शास्त्र जो इंडिया ने वर्ल्ड को प्रेजेंट में दिया हुआ है. और यू शुड नेवर एवर फॉरगेट दैट के 15वीं शताब्दी में राणा कुंभा ने इसको रिवाइव करने का काम किया था. वास्तुशास्त्र आपके लिए 4 मार्कर के लिए भी एक बढ़िया वाला क्वेश्चन बन सकता है. चलिए नंबर 19 थोड़ा बड़ा वाला है, लेकिन ध्यान से इसे पढ़ लेते हैं, लेकिन बड़ी तेजी के साथ. स्टूडेंट इन अ क्लास ऑफ स्कूल डिस्कस मैथमेटिक्स. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. अब कौन कौन के किन किन व्यक्तियों के स्टेटमेंट ट्रू है वो हमको सबसे पहले जानना है. श्रेया क्या बोलती है भैया? ओके, भास्कराचार्य है रिटन द बुक्स नेम्ड लीलावती गणित एंड बीज गणित. एब्सोल्युटली राइट. यश क्या बोलते हैं? बोधियान हैज डिस्कवर्ड द डेसिमल सिस्टम. बिल्कुल गलत. मानसी, आर्यभट्ट इज एक्नॉलेज एज द फादर ऑफ मैथमेटिक्स. एब्सोल्युटली. हारदा क्या बोलती है? इंडिया डिस्कवर्ड जीरो. एब्सोल्युटली. हारदा इज ऑल्सो राइट. तो हियर द माय आंसर विल बी ऑप्शन डी. केवल यश रॉन्ग है, लेकिन श्रेया, मानसी और हारदा तो राइट ही है. ओके, बढ़िया वाला ये एमसीक्यू था, एब्सोल्यूट टेक्स्ट बुक में से ही था. नंबर 20 की ओर आगे बढ़ते हैं. इन विच स्टेट आर द अजंता केव्स लोकेटेड. महाराष्ट्र. अजंता केव पूछा है, ध्यान से देखो बेटा, इलोरा नहीं पूछा है, यहाँ अजंता पूछा है, तो महाराष्ट्र. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. अब कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे ऐसा है जो ट्रू नहीं है? अब देखो ध्यान से जरा, चारों के चारों आप पढ़ लो. मैं आपको सही आंसर बोलता हूँ, ऑप्शन सी, इलोरा केव्स आर डिवाइडेड इनटू 4 डिविजन्स. आपको याद होना चाहिए कि इलोरा केव्स 3 डिवीजन में एब्सोल्युटली डिवाइडेड है. तो यहां कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? दैट इज ऑप्शन सी, इलोरा केव्स आर डिवाइडेड इनटू 4 डिविजन्स. चलिए नंबर 22 की ओर आगे बढ़ते हैं. विच इज द correct option of arranging the following historical places in India in the sequence of north to south. अब ध्यान से देखना भैया, नॉर्थ टू साउथ जा रहे हो तो सबसे पहले यूपी पड़ेगा. तो यूपी में क्या आएगा भैया? ताजमहल. उसके बाद एमपी में आओगे तो क्या पड़ेगा भैया? खजुराहो टेम्पल्स. ओके, थोड़ा और औरंगाबाद की ओर आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा इलोरा केव्स. ओके, और लास्ट में अगर तमिलनाडु चलते हो तो बृहदेश्वर टेम्पल. तो जब यहाँ नॉर्थ टू साउथ की बात चले तो सबसे पहले आएगा ताजमहल, उसके बाद खजुराहो टेम्पल्स, उसके बाद इलोरा केव्स और उसके बाद आएगा बृहदेश्वर टेम्पल. यू शुड नॉट फॉरगेट दैट. चलिए नंबर 23 की ओर आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप वेल. ओके, अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए और पूछा है कि इसमें स्टेप वेल कौन सी नहीं है. नंदा इज अ स्टेप वेल, भद्रा इज अ स्टेप वेल, विजया इज अ step well. Absolutely, Tada is not a step well. So here my answer will be Tada. Okay, चलिए नंबर 24 की आगे बढ़ते हैं. The resources available at 1 or 2 places in the world. अब ऐसे रिसोर्स जो पूरे वर्ल्ड में केवल 1 या 2 ही जगह पे मिलते हो, तो ऐसे रिसोर्सेज को हम क्या बोलते हैं? ऐसे रिसोर्सेज को हम बोलते हैं सॉलिटरी रिसोर्सेज. याद करो, सॉलिटरी रिसोर्स कौन सा है भैया? क्रायोलाइट मिनरल. कौन सा है? क्रायोलाइट मिनरल. तो भाई वीडियो देखना बड़ा जरूरी रहता है, भगा के मत देखो, मैं ऑलरेडी बड़ा फास्ट जा रहा हूं. चलिए नंबर 25 की पर बढ़ते हैं. रिसेंटली द सॉइल्स ऑफ इंडिया आर क्लासिफाइड इनटू ब्लैंक टाइप्स बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च. अब देखो, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ICAR, इसका फुल फॉर्म आपको पूछा जा सकता है. इस तरह से MCQ में भी आ सकता है. तो 8 टाइप्स में उसको डिवाइड किया गया है. शायद 2 मार्क के लिए आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि नेम देम, 8 सॉइल्स के नाम बताइए. तो एक छोटा सा शॉर्ट फॉर्म में आपको बता रहा हूं, दैट इज अल्लूरे, ब्लैक लादे, मोफो पिटेगा. बस इतना ही तुमको याद रखना है. अब अल्लू माने क्या? अल्यूवियल सॉइल. रे माने क्या? रेड सॉइल. ब्लैक माने क्या? तो ब्लैक सॉइल. ला माने क्या? लेट्रेड सॉइल. दे माने क्या? डेजर्ट सॉइल. मो माने क्या? माउंटेन सॉइल. फो माने क्या? फॉरेस्ट सॉइल. और लास्ट में पीट या मार्शी सॉइल. तो इतना ही तुमको याद रखना है कि अल्लूरे, ब्लैक लादे, मोफो पीटेगा. सो सिंपल. तो इससे आप आसानी से ये पूरी चीज याद कर पाओगे. चलिए चलते हैं नंबर 26 की ओर. सॉइल इज फॉर्म
of the matter available due to the base of rocks, that is erosion and weathering. Okay, so blank soil is formed, soil is formed of the matter available due to the of base rocks. Okay, so that is the answer is erosion and weathering. जब भी soil form होती है वो किसकी वजह से होती है भैया? erosion और weathering की वजह से ही होती है. Okay, number 27, which is the other name of Padkhau soil? Okay, which is the other name of Padkhau soil? The answer is laterite soil. Okay, अब देखो पड़खाऊ पर से मेरे को याद आ गया पढ़ाकू ऐप. ओके, हम लोगों ने हमारा पढ़ाकू ऐप भी डाला हुआ है. ओके, एंड्रॉइड मोबाइल पे आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो भैया. ओके, तो जाइए डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से पढ़ाकू ऐप. ओके, सो पढ़ाकू से मालूम पड़ जाएगा कि पढ़ाकू ऐप मिल जाएगा. लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो लिंक से भी जा सकते हो, नो इश्यू. चलिए नंबर 28 की ओर आगे बढ़ते हैं. फॉरेस्ट कवर over which the local self government institutions have control. अब ऐसे फॉरेस्ट जिसके ऊपर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट माने कौन कौन से? ग्राम पंचायत ले लो, म्यूनिसिपालिटी कॉर्पोरेशंस ले लो, डिस्ट्रिक्ट पंचायत ले लो, इन लोगों का कंट्रोल रहता है. ऐसे फॉरेस्ट को हम क्या बोलते हैं भैया? कलेक्टिव फॉरेस्ट बोलते हैं. नंबर 29 की ओर आगे बढ़ते हैं. विच वाइल्ड लाइफ इज एक्सटिंक्ट फ्रॉम गुजरात? कौन सा ऐसा जानवर है जो गुजरात से बिल्कुल गायब हो चुका है? दैट इज टाइगर. ओके, टाइगर गुजरात से बिल्कुल गायब हो गया है. और अगर चीते की बात करें तो चीता पूरे इंडिया में से गायब हो चुका है. इंडिया में चीता कहीं पे नहीं दिखेगा. जिस तरह से टाइगर गुजरात में नहीं है, उसी तरह से चीता पूरे इंडिया में नहीं है. Which of the following pulses is a rabi crop? ओके, अब देखो यहाँ पे उड़द दिया हुआ है, मूंग दिया हुआ है, ग्राम दिया हुआ है, मठ दिया हुआ है, और जो राबी क्रॉप ना हो वो दैट इज ग्राम. ऑप्शन सी. ओके, क्योंकि ग्राम तो ऐसी जगह पे भी उगते हैं भैया जहां कम बारिश होती है, तो द आंसर इज ऑप्शन सी, ग्राम. ओके, दैट वाज नॉट राबी. चलो 31 की ओर आगे बढ़ते हैं. विच स्टेट प्रोड्यूस मैक्सिमम ग्राउंड नट? बढ़िया वाला एमसीक्यू, दैट इज गुजरात. इसीलिए तो हम सारे के सारे लोग सिंग तेल खाते हैं, यानी ग्राउंड नट ऑयल खाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा ग्राउंड नट गुजरात में ही तो प्रोड्यूस होता है. 32, विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मिंग टाइप्स हैज द लोएस्ट पर हेक्टर प्रोडक्शन? ऐसी कौन सी फार्मिंग की मेथड है जिसमें सबसे कम पर हेक्टर प्रोडक्शन होता है? दैट इज जूम कल्टीवेशन. चलो थोड़ा फटाफट चलते हैं. दैट इज ऑप्शन बी, जूम कल्टीवेशन. आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग ऑप्शन ओवर हियर, सो पहले ही मैंने बोल दिया जूम कल्टीवेशन, लेकिन चलो भैया याद रख लो, ये बढ़िया रहेगा. 34 की ओर आगे 33 की ओर आगे बढ़ते हैं भैया. मैथ्स पहले से थोड़ा कमजोर है तो ऐसा ऐसा होता रहता है. इन विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मिंग टाइप्स the chemical fertilizers and insecticides are not used? Again there are 4 options, लेकिन हम सबको मालूम ही है कि ऐसी कौन सी फार्मिंग की मेथड है जहां बिल्कुल केमिकल फर्टिलाइजर या इंसेक्टिसाइड्स यूज नहीं होते हैं. दैट इज ऑप्शन ए, ऑर्गेनिक फार्मिंग. देखो भैया ऑर्गेनिक फार्मिंग देख लो. ओके, चलो 34 की ओर आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज द चॉकलेट मेड फ्रॉम? क्या बात है, चॉकलेट किससे बनता है? खोखोआ. ओके, किससे बनता है भैया? खोखोआ. ओके, चलिए 35 की ओर आगे बढ़ते हैं. विच इज द मेन सोर्स ऑफ सरफेस वाटर? ध्यान से पढ़ना. विच इज द मेन सोर्स ऑफ सरफेस वाटर? दैट इज रिवर. अगर सरफेस वाटर की बात चले तो दैट इज रिवर. सरफेस पे वाटर का सबसे बड़ा सोर्स कौन है भैया? तो हु अदर देन रिवर्स, तो दैट आंसर इज रिवर्स. चलो 36 की ओर आगे बढ़ते हैं. ओके, आफ्टर अरेंजिंग द फॉलोइंग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, विच ऑप्शन सिम्स टू बी ट्रू? ओके, अब देखो यहाँ पे तुमको सबसे पहले ये देखना है, तुमको सारे के सारे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को नॉर्थ से लेके साउथ तक अरेंज करना है. तो किस तरह से आप करोगे उसको अरेंज? तो ये विच ऑप्शन सिम्स टू बी करेक्ट, तो देख लेते हैं भैया. ओके, सबसे पहले आएगा भाखरा नांगल, उसके बाद आएगा चंबल वैली, उसके बाद आएगा नर्मदा वैली, और लास्ट में आएगा नागार्जुन सागर. ओके, सो व्हेन यू टॉक अबाउट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो कुछ इस तरह से याद रखिएगा. सबसे पहले आएगा भाखरा नांगल, उसके बाद आएगा चंबल वैली, उसके बाद है भाई नर्मदा वैली, और लास्ट में है भैया नागार्जुन सागर. चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, यानी कि 37 की ओर. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं और केवल इतना पूछा है कि भैया कौन सा ऑप्शन ट्रू नहीं है. अब देखो जल्दी जल्दी में जा रहा हूं क्योंकि वीडियो आप भगा भगा के देखो, इससे अच्छा ही मैं ही थोड़ा भाग लूं. तो दैट इज ऑप्शन बी,
हिमालयन रिवर्स आर कॉल्ड सीजनल रिवर्स। ओके, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू नहीं होगा। चलिए 38 की ओर आगे बढ़ते हैं। विच प्लेस डज इंडिया होल्ड इन द एक्सपोर्ट ऑफ जूट इन द वर्ल्ड? तो आंसर इज सेकंड। ओके, अपन सेकंड में आते हैं। ओके, चलिए नंबर 39, वेयर इज द मिनी स्टील प्लांट लोकेटेड इन गुजरात? बढ़िया 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 वाला है भैया, भूलना नहीं है तुमको। दैट इज ऑप्शन डी, हजीरा। हजीरा का स्टील प्लांट बड़ा फेमस वाला है फ्रैंकली स्पीकिंग। चलिए 40 की ओर आगे बढ़ते हैं। विच इज अ फॉल्स पैर? कौन सी पैर यहां पे ऐसी है जो कैसी है भैया? फॉल्स पैर है। ओके, बड़ी आसानी से अगर तुम यहाँ पे देखोगे ऑप्शन तो मालूम पड़ ही जाएगा कि आंसर डी, आंध्र प्रदेश, बर्नपुर हो ही नहीं सकता। बर्नपुर इज इन वेस्ट बंगाल, यू मस्ट बी नोइंग दिस। चलिए 41 की ओर आगे बढ़ते हैं। ओके, विच स्टेट इन इंडिया हैज द लोएस्ट प्रपोर्शन ऑफ द पुअर? दैट्स गोवा। इसलिए तो सबको गोवा जाना है भैया, सबको गोवा जाना है। तो वहां सबसे कम गरीब बसते हैं गोवा में। 42 पे चलते हैं। विच स्टेट इन इंडिया हैज द हाईएस्ट प्रपोर्शन ऑफ पुअर? अब कहाँ लोग जाना कम पसंद करेंगे क्योंकि वहां बड़े गरीब लोग हैं। डेफिनेटली दैट इज छत्तीसगढ़। ओके, सो छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है इंडिया का जहां सबसे ज्यादा पुअर बसते हैं और सबसे कम पुअर गोवा में। नंबर 43, विच स्कीम केम इनटू फोर्स अंडर द फूड सिक्योरिटी एक्ट? दैट इज मां अन्नपूर्णा। वैसे भी अन्नपूर्णा देवी को खाने की देवी बोला जाता है, अन्न की देवी बोला जाता है, तो थोड़ा बहुत लॉजिक लगाओगे तो भी मालूम पड़ने वाला है कि दैट इज मां अन्नपूर्णा। चलिए 42, ओके, अगेन 44, मैथ्स कच्चा है बोल तो दिया। ओके, पीपल इंडल्ज इन ब्लैंक when there is likelihood of increase in the prices of near future? अब देखो लोग कौन सी चीज में लग जाते हैं जब तुमको ऐसा मालूम पड़ जाए कि इस चीज का भाव बढ़ने वाला है। उसे बोलते हैं हिंदी में जमाखोरी और इंग्लिश में बोलते हैं होर्डिंग। सारे के सारे लोग होर्डिंग में लगे जाते हैं कि जमाखोरी करूंगा, जब उसकी कीमत बढ़ेगी तब एब्सोल्युटली उसको बेचूंगा, मेरे पास तो पैसा ही पैसा होगा। चलिए 45 की ओर आगे बढ़ते हैं। इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ ब्लैंक बाय द गवर्नमेंट लीड्स टू प्राइस राइज। अगर देखो गवर्नमेंट खुद ही पैसे ज्यादा डालने लगे मार्केट में तो प्राइस तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो दैट इज मनी। बस आ गया भैया, मनी की बात चल रही तो मनी तुरंत आ गया। 46 की ओर आगे बढ़ते हैं। विच पीरियोडिकल इज पब्लिश्ड फॉर कंज्यूमर एजुकेशन एंड अवेयरनेस? एक्सेलेंट, द आंसर इज इनसाइट। चलिए 47 की ओर आगे बढ़ते हैं। Which organization works for the human development at the international level? Human development HDI वाली चीज आई, अमर्त्य सेन को याद कर लीजिए, चैप्टर नंबर 19 को याद कर लीजिए। तो चैप्टर नंबर 19 में UNDP तो आएगा ही आएगा भैया। तो UNDP वो है जो ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए काम करता है। 48, विच इकोनॉमिस्ट ऑफ द इंडियन ओरिजिन इज रिसिपेंट ऑफ द नोबेल प्राइज? वो कौन से ऐसे इकोनॉमिस्ट है जिन्हें नोबेल प्राइज मिला है? अमर्त्य सेन। यू शुड नेवर फॉरगेट हिज नेम। बढ़िया वाला MCQ भी ये था। चलिए 49 की ओर आगे बढ़ते हैं। विच ईयर वॉज सेलिब्रेटेड इन इंडिया एज विमेन्स एम्पावरमेंट ईयर? दैट इज 2002। सो 2002 वॉज विमेन एम्पावरमेंट ईयर। तो यहां अगर 43 से लेकर 49 तक आप देखो तो आपको एक इसमें से केवल एक आपकी बोर्ड की एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चलिए 50 की ओर आगे बढ़ते हैं। आज हमारा टारगेट इस वीडियो में 55 तक खत्म करना है। व्हाट इज द बेसिस ऑफ सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया? दैट इज कास्टिज्म। ओके, अब देखो इंडिया की अगर तुम सोशल स्ट्रक्चर की बात करो तो इंडिया के सोशल स्ट्रक्चर में कास्टिज्म तो भरा पड़ा हुआ है। ओके, चलिए डिस्कस ज्यादा करते नहीं है, 51 पे और आगे बढ़ते हैं। विच फैक्टर इज टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर लिस्टिंग द शेड्यूल कास्ट? अब शेड्यूल कास्ट के अंडर लिस्ट होने के लिए कौन सा फैक्टर कंसिडरेशन में लिया जाता है? दैट इज अनटचेबिलिटी। बहुत बढ़िया वाला क्वेश्चन। 52, which of the following is a global problem? Okay, अब following भले पूछा लेकिन जहां पे मेरे को डाउट है यहाँ पे कोई MCQ वगैरह या ऑप्शंस नहीं दिए हैं, सीधा ही आंसर है टेररिज्म। टेररिज्म इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम। Which term is used for architecture in संस्कृत लैंग्वेज? और संस्कृत लैंग्वेज में आर्किटेक्चर किसे बोलते हैं भैया? वास्तु को बोलते हैं ना, उसी से बना है वास्तुशास्त्र। चलिए 54, ओके, विच मॉस्क इज सिचुएटेड नियर तीन दरवाजा इन अहमदाबाद? बढ़िया वाली चीज है, दैट इज सिपुरी मस्जिद। ओके, जो भी अहमदाबाद के बाहर वाला बच्चे देख रहे हैं
देख लो भैया, और जो अहमदाबाद के खुद जाके देख लो। चलो 55 की ओर आगे बढ़ते हैं। इन विच लैंग्वेज वे स्टोन इंस्क्रिप्शन एनग्रेव्ड दैट वाज ब्राह्मी। बस तो आज 55 मोस्ट आईएमपी एमसीक्यूज ले रहे हैं। बाकी के लिए पार्ट 2 में मेरा वेट जरूर से करना, क्योंकि मैं आपका मार्क का वेटेज बढ़ा के रहूंगा। सो हियर डीएम सर इज साइनिंग ऑफ। थैंक यू, बाय।